हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ मयंक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69th बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 69 बीपीएससी में आए हुए अभी तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, सिर्फ मैथ और रीजनिंग, जो कि 10 क्वेश्चंस आपको देखने को हर साल मिलते हैं, तो उससे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊँगा। इस वाले सेशन में 68 बीपीएससी का मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो 69th बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस यहाँ पे 69th बीपीएससी के द्वारा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि 69th बीपीएससी में अभी, और ये सिलेबस पूरे 10 साल में जितने भी 10 साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बीपीएससी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है, जो जिसमें 68 बीपीएससी मैथ्स का क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और ये हमारा क्लास पहला है। रोज़ हमारा क्लास मिल जाएगा आपको। हम पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है 69th बीपीएससी के लिए। तो पहले हम मैथ का सिलेबस देख रहे हैं। तो मैथ में हमको परसेंटेज से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन हम हर साल देखने को मिलता है। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आएगा। सर्ट से आएगा, जिसमें सर्ट्स करनी और घात को लेकर एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा। एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा। एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता ही आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं, एपी से भी एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ इधर तो 67 और 68 में नहीं मिला है देखने को। तो ये हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन हो गया, जिसमें 13 चैप्टर हैं लगभग। और एडवांस का अगर हम देखें तो एडवांस में मेंसुरेशन, DI और अलजेब्रा, ये हमारे क्वेश्चन से एक और यहाँ पे चैप्टर छूट गया है, जो कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग दो से तीन क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से ही पूछ लेता है। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस है। हम रीजनिंग का भी सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग में भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 68 बीपीएससी में लगभग तीन या 4 क्वेश्चन पूछा है 68 बीपीएससी में। तो यहाँ पे रीजनिंग से अगर हम देखें तो रीजनिंग से क्लॉक हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन से इस समय 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेंटेंस अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ड फॉर्मेशन से भी और कोडिंग डिकोडिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारा रीजनिंग में लगभग 6 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और पूछने को तो वो पूरा का पूरा रीजनिंग ही है, पूछने को कहीं से भी पूछ देगा, लेकिन इससे सामान्यतः क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन जो 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन से है। वर्ड जो अरेंजमेंट करना है इससे है। पूछा है क्वेश्चन कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना। ये डायरी का तो अर्थ है, लेकिन इसके अर्थ हो ना हो या फिर ना हो, इससे कितने और अक्षर बनाए जा सकते हैं, कितने इससे वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने इससे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम देखें डायरी, DIARY, डायरी में कितने अक्षर हैं, तो डायरी में 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल वे होता है कि हम इसका 5 का फैक्टोरियल निकाल लें। 5 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5, ये जो साइन देख रहे हैं ये फैक्टोरियल का है। ये साइन किसका है? फैक्टोरियल का है। तो हम 5 का जब क्वेश्चन निकालेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो हमारा फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है? 5 का जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक हम 5 का अगर फैक्टोरियल आए तो 5 से लेकर 1 तक हम सारे अंकों को एक में इंटू कर देंगे। तो हमारा ये 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 इंटू 2 करेंगे 120 हो जाएगा,
और 120 इंटू 1 करेंगे तो हम 120 ही मिलेगा। तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा 120। यानी कि इस डायरी से अगर हम पाँच वर्ड का ही अगर हम 5 अक्षर का वर्ड का ही अगर हम वर्ड बनाए तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 में अगर हम इसको भरें तो चाहे जैसे यहाँ पे अगर हम भर दिए IARDY ऐसे एक भर दिए, ऐसे ही हम आगे भरेंगे तो अगर हम ए को यहाँ कर दिए AIRDY ऐसे करें, ऐसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, ऐसे ही हम करें तो ऐसे हमको कितने वर्ड बनाने को मिल जाएंगे, पूरे 120 वर्ड बनाने को मिल जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए 24, 5, 10, हमारा तो 120 नहीं दिया है तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फॉर्मेशन हो गया। और फैक्टोरियल में आगे जैसे अगर मानिए यहाँ पे 5 वर्ड है, अगर यहाँ पे कैट, अगर हम कैट को लें तो कैट में 3 वर्ड है तो 3 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। अगर हम देखें कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे अगर हम देखें कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितने वर्ड हैं 2 2 4 2 6 2 8, 8 वर्ड है तो यहाँ पे हम 8 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 8 का फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इन सबको गुना कर देंगे तो हमारा 8 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो ऐसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए ये इसको कंसीडर आप मत कीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ये है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं, ये हमारा रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया, और ये हमारा कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। तो हम इसमें करते क्या है कि हम या तो इधर से इधर, या तो इधर से इधर, या फिर हम इधर से इधर, हम कोई भी एक रो या फिर कॉलम में हम देखते हैं कि कौन से क्या करें हम इसमें, हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हम चारों करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ये लगाएं, कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन लगाएं कि ये हमारा सॉल्व हो जाए कहीं से, चाहे वो रो से या फिर कॉलम से। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, एक मिनट, इस वाले अगर क्वेश्चन, ये क्या था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसमें क्या था क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन था ये 44 था, ये हमारा 44 था, ये हमारा 49 था, ये मिटक गया था, ये हमारा 49 था। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हम इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम रो से कर चलें तो रो में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया 44, इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं 44 और 37 का 44 माइनस 37 इज इक्वल टू हमारा 7, और 7 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 49। ठीक, वैसे ही इसको तो हमको फाइंड ही करना है। वैसे इसमें देखें, और जो रूल्स इसमें लगेंगे वही रूल इसमें भी लगना चाहिए, और उसी रूल के हिसाब से ये भी हमको बनाना है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर सेम वैसे ही करते हैं 48 माइनस 43 इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 5, और इंटू 7 कर देते हैं तो 5 इंटू 7 हमारा 35। ठीक है, ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, 52 माइनस 41 इज इक्वल टू 1 और 1 11 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 77। यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 77, यहाँ पे 77। ऑप्शन में दिया है 66, 56 और 77, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही मिसिंग नंबर, हम अगर हमारा रो नहीं मिलता तो हम कॉलम देखते हैं, ऐसे कॉलम को हम देखते हैं, कॉलम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, जैसे दिया गया है कि जो श्रृंखला दी गई है, ये हमारे जो पैटर्न मिले हैं, इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, इस लुप्त संख्या की जगह पे क्या आएगा,
तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या आएगा। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर का फैक्टर ज़्यादा पूछता है। प्राइम नंबर से लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे इसको सही से उतार लें 15, 20, 32, 62, 118 और 248, तो इनके बीच का अगर अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 5, इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 12, इनके बीच का अंतर देखें तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 30, इनके बीच का अंतर देखें तो ये हो जाएगा 6 और 6 और 5 56, इनके इनके बीच का अगर हम अंतर देखें तो ये कितना है 48, इनके बीच का अंतर देखें तो 0 और ये हो जाएगा 0, ये आपका 3 और ये का 130 नहीं हो जाएगा 130 नहीं हो जाएगा 248 हो जाएगा ना, 248 है तो ये हो जाएगा 04 130, ठीक है 130 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं ये भी, ये अगर हम देखें तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं। अगर ये बात अगर हमको, जैसे अगर हम 5 को देखें तो 2 × 2 और +1 लिख सकते हैं, या फिर अगर हम 5 को देखें तो 2 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, या फिर 2 का क्यूब -3 लिख सकते हैं। तो 5 को हम क्या लिखें यहाँ पे, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम 2 + 2 + 1 5 होता है, लेकिन 5 = 2 + 2 +1 होता है, ये बहुत रेयर होता है। हम 2 का स्क्वायर +1 = 5 होता है, लेकिन अगर 5 को भी हम इसके रिवर्स में अगर लिखना सीख जाएं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर 5 को अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं। हम 12 को देखें तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 12 को 3 का स्क्वायर +2 लिख सकते हैं, सॉरी 3 का स्क्वायर +3। अगर हम यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर प्लस अगर 3 अगर हम लिखें तो हमारा 12 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर +3। हम आगे देखें, अच्छा यहीं पे अगर हम देखें तो 2 + 3, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। क्या होगा 4 का स्क्वायर +4, 4 का स्क्वायर +4 नहीं होगा, वो तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर +5 हम लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर +5, 5 का स्क्वायर 25 +5 = 30, ये हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 7 का स्क्वायर +7 लिखे तो ये भी हमारा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हमने बोला था प्राइम नंबर, देखो 2 3 5 7, ये क्या चल रहा है, ये प्राइम नंबर है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 5 7, और ये लगातार जो चलने वाली प्राइम नंबर है वो, यहाँ पे 7 हो गया। 7 के बाद यहाँ पे तब क्या आना चाहिए प्राइम नंबर, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 11 आना चाहिए। 9 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं ना है, हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए 11 का स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121। अच्छा यहाँ पे देखें, वहाँ पे 1 ऐड किया है, यहाँ पे 3 ऐड किया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या ऐड करेगा, यहाँ पे 1 3 5 7, तो यहाँ पे हमको 9 ऐड करने को मिलेगा, 9 ऐड करने को दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम 9 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, या ये हमारा हो गया। अब हम आगे जब हम करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, जब हम आगे इसको बढ़ेंगे, जब हम इसका आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसका आगे बढ़ाएंगे तो ये जो होता है ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर 11 के बाद क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 9 के बाद क्या आता है 11, 13 का स्क्वायर प्लस 11, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 117 और 170 और प्लस 10 180। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 180 ऐड करना पड़ेगा, किस में, ये 248 में। 248 में जब हम 180 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 और 4 8 2 12, हाँ 1 बचा और 2 1 3, मतलब 328 अगर हम देखें तो हमारा 328
328, ये कितना है, अच्छा ये 4 है, तो ये हो जाएगा 0, और 826,213, ये 4 हो जाएगा, 428। 428 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा 428, यही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 34। 34 देखिए क्या कर रहा है, बोला है कि फास्टर एफ, इसका ये क्वेश्चन जब भी देखें ना आप, ये क्वेश्चन हमारा उसका है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो ये क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको नंबरिंग करते हैं। इस यहाँ पे हमको नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है, FASTER, जैसे अगर हम F का देखें तो 6 नंबर होता है, A का 1 होता है, इसका 19 होता है, S का 20 होता है, T का, E का 5 होता है। आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी, और इसका रिवर्स भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 6 का रिवर्स अगर नहीं भी याद है तो 27 में से, जैसे पूरे लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं, तो हम 26 से तो नहीं 27 में से इस लेटर को अगर हम घटा देंगे तो ये रिवर्स हमारा आ जाएगा। 27 में से 6 घटाएंगे, F21 पे रिवर्स होगा, ये हमारा 26 पे रिवर्स होगा, ये हमारा 8 पे रिवर्स होगा, इसका हम देखें तो 7 पे रिवर्स होगा, ये हम देखें तो ये 22 पे रिवर्स होगा, और ये देखें तो हमारा 11 पे 11 नहीं, वो 9 पे रिवर्स होगा, 9 पे रिवर्स होगा। तो ये भी हमको याद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो इसके लिए कोड क्या दिया है, इसके लिए कोड दिया है F के लिए 22, F के लिए 22, 1 के लिए 2, उसके बाद ये S के लिए 9, ये ST के लिए 21, उसके बाद S के लिए 23, और R के लिए 19। हमको कुछ यहाँ पे दिखना है, क्या करना है हमको, जैसे इसको अगर हम देखें तो +1 हो गया, ये 1 है, A है, 1 का 2 हो गया, यानी कि इसका +1 किया है, रिवर्स का +1 नहीं, जो सीधे है उसका +1। फिर यहाँ पे देखिए इसके रिवर्स का +1 किया है, फिर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है, फिर 20 सीधे का +1 किया है, यहाँ पे रिवर्स का +1 किया है, यहाँ पे फिर सीधे का +1 किया है। मतलब एक बार सीधे का +1 करना है, एक बार रिवर्स का +1 करना है। तो पहले शुरुआत किससे होगा, पहले रिवर्स से होगा। यहाँ पे हमको क्या मॉन्क एम, इसको हम देख लें तो इसको भी एक बार देख लें, ये 13 सीधा हो गया, और इसका अगर उल्टा देखें पीछे से तो 15 होता है, तो 15 13 नहीं 14 होता है, 14, और इसका एक रिवर्स किया है, इसका एक आगे बढ़ाया है जो रिवर्स का 14 का 15 किया, तो ठीक है। जी सीधा में 7 होता है और रिवर्स में 20 होता है, ठीक। यू सीधे में 21 होता है और रिवर्स में 6 होता है। आई सीधे में 9 होता है और रिवर्स में 18 होगा। डी सीधे में 4 होगा और रिवर्स में 23 होगा। ई सीधे में 5 होगा और रिवर्स में 22 होगा। तो पहले रिवर्स का +1 करेंगे 21, 21 किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें है, यही सही हो गया, हाँ इसमें भी नहीं है। देखिए इसी से हमारा क्वेश्चन मिल गया। ये आगे देख लेते हैं। अब ये सीधे का रिवर्स करेगा तो यू का 21, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। यहाँ पे 18 है तो 18 का रिवर्स 19, देखिए ये मिल गया, 21 22 19, यहाँ पर 5 और 23, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बनाना है। आगे क्वेश्चन देखें तो 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत, पहले सबसे पहले तो हम आयत बनाएंगे, ये हमारा आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, हमको चेंज नहीं करना है। ये हमारा वर्ग आयत हो गया, ये हमारा लंबाई हो गया, ये भी इसकी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। और आयत का अगर हम परिमाप देखें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप होता है, मतलब परिमाप किसी भी, कोई भी आकृति है उसका परिमाप क्या होगा, वो जितना कितना जगह छेदती है, ये उसका परिमाप होगा। जैसे इसका परिमाप ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम जोड़ देंगे, यानी कि अगर हम कहें 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 बार एल और बी को 2 बार जोड़ना है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। हम परिमाप क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं परिमाप, परिमाप क्या दिया है, परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा इसको हम काट सकते हैं, यहाँ से 2 से
26 कितना बार में चला जाएगा 13 बार में, यानी कि L प्लस बी इज इक्वल टू 13, और L इंटू बी हमको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया है 30, L इंटू बी हमको क्वेश्चन में कितना दिया है 30। अच्छा यहाँ से अगर हम पूरे वो फार्मूला ना जाएँ तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से डायरेक्ट जाएँ तो ऑप्शन से हो जाएगा L इंटू बी करने पर 30 आएगा और L प्लस बी करने पर 13 आएगा। यहाँ पे L इंटू बी करने पर बी नंबर देखो 30 आ रहा है, L इंटू बी करेंगे 30 आ रहा है, एक को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक को सेटिस्फाई कर रहा है 11 नहीं, तो हमको चाहिए कितना 13, ये गलत हो गया। 5 ये भी 13 आ रहा है, लेकिन 15 और 2 17, ये भी गलत हो गया। इसको देखें, इन दोनों के बीच का गुना अगर हम देखें तो 30 ठीक है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 13, ये भी हमारा ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 36 नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये। अच्छा, छूट किस पे ज्ञात किया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट जितना MRP, जो अंकित मूल्य क्या है MRP को ही ना अंकित मूल्य कहते हैं, तो कभी MRP पे ही छूट दिया जाता है। छूट डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, वो MRP पे ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंकित मूल्य 400 रुपये है, यदि वह 10% की GST लेता है। अब 400 रुपये छूट देने के बाद उस पर GST अब जोड़ रहा है 10% की, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य, तो उसे कितना रुपये देना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि MRP 400 रुपये है, इस पे वो क्या किया, इस पे वो 400 का 10% छूट, 400 का वो 10% छूट ले लिया। 10% का मतलब 10/100, ये परसेंटेज का भी इसमें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों पूछ लिया है। 10%, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 40 रुपये। ये 40 रुपये हम 400 से में से जब घटाएंगे तो वो कहा कि MRP कितना है 400, हमें 10% छूट पे आपको दे रहे हैं 360 में आप ले लीजिए। लेकिन यहाँ कह रहा है बट कंडीशन क्या है, यहाँ कह रहा है कि हम 10% आपसे GST लेंगे, 10% आपसे GST लेंगे। अब 360 का 10% हमारा कितना हो जाएगा, तो जब 360 का 10% निकालेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। 10% जब हम निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है, बचा कितना 36, तो हमारा 36 आएगा। तब कह रहा है कि 360 रुपया तो आपका प्राइस हो गया और हमको 36 रुपया GST दे दीजिए। ये 36 रुपया हमको क्या 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 दे दीजिए, GST दे दीजिए। जब 36 रुपया GST देंगे तो पूरा आप कितना रुपया देंगे, तो पूरा हमको 396 रुपया हमको दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 396, जो कि सी नंबर क्वेश्चन आंसर है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। किसमें, क्रम में। तार्किक एवं सार्थक क्रम का मतलब इसमें कि सबसे ज़्यादा पावर किस में होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, या फिर हम कहें कि सबसे उत्कृष्ट कौन है इसमें। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। सबसे इसमें उत्कृष्ट होते हैं राष्ट्रपति, कहा जाता है ना राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होते हैं, तो राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट। तो पहले नंबर पे 2 आएगा, इसमें देखिए ये तो पहले नंबर 5 है, ये पहले नंबर 4 है, नहीं यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये होने की संभावना है एक, ये ठीक है, ये भी मिल गया। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, 4 नंबर प्रधानमंत्री। फिर हमारे आते हैं उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अध्यक्ष और सांसद। हम तो सांसद चुनते हैं ना, उसके बाद अध्यक्ष, उसके सांसद के भी अध्यक्ष होते हैं, तो उसके बाद अध्यक्ष तब सांसद, ये क्रम होगा। 21435 सांसद, 21435, तो हमारा सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें 38, कह रहा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का एक चौथाई एक धर्मार्थ संगठन को देती है, यहाँ पे दान देती है, ठीक है, और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग, कह रहे हैं कि अपनी एक चौथाई, मतलब एक चौथाई, ये जो नीचे वाला आता है ना, ये कुल होता है, यानी कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी संपत्ति है कुल 4 भाग, उसमें एक चौथाई उसने दान दे दिया। क्या दे दिया, दान। तो बचा कितना, 3, 4 भाग में एक भाग उसने दान दे दिया, तो दान दिया, दान देने के बाद कितना बचा, 3 भाग बचा। पूरी उसकी संपत्ति है कितनी, 4। अब इस
बचा हुआ संपत्ति 3/4, इस 3/4 में वो तीन बच्चों को बेच बांटेगी। तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग करेंगे यानी कि यहाँ पे हमारा भाग आ जाएगा ऐसे। तो इसके नीचे एक आ जाता है, ये पलट के कितना हो जाता है, ऐसे हो जाता है ए 1/3। यही ना होता है हमारा, जब भाग हम ऐसे पलटते हैं तो यही हो जाता है। इसको हम मिटा देते हैं तो इसकी ये कितनी हो जाएगी, ये 3 से 3 हम काट देंगे, बचा ऊपर क्या अंश में 1 और 4, यानी कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति कितनी है 1/4। 1/4 को हम क्या कहेंगे, एक चौथाई। एक चौथाई, आधा तो नहीं, दो तिहाई नहीं, एक चौथाई। एक चौथाई हमारे सभी को संपत्ति मिलेगी। इसका आंसर एक चौथाई। 39 देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए ये समचतुर्भुज वर्ग आपसे क्या क्या पूछ लिया, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी, वर्ग की प्रॉपर्टी, आयत की प्रॉपर्टी, वर्ग की फिर प्रॉपर्टी, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पूछ लिया। कह रहा है कि कौन सा असत्य है, गलत ढूंढना है। हम पहला देखें, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग, वर्ग ये होता है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी में अगर समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी में वर्ग फिट हो जाता है तो वह वर्ग है। जैसे अगर हम समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी देखें तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी कहता क्या है कि उसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, चाहे या फिर कहें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होंगी। समचतुर्भुज में क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके बराबर होंगी। तो ये तो वर्ग में भी होता है, आमने सामने की भुजा, ये तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना आपस में। तो ये वर्ग में तो यही होता है, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, चारों भुजा बराबर होगी। तो ये तो सही है कि सभी प्रत्येक वर्ग, जितने भी हम वर्ग बना लें, वो जितने का वर्ग एक ही फॉर्मेशन में होगा, ही बड़ा छोटा होगा, बाकी सब फॉर्मेशन तो एक ही होगा। तो ये तो सही है। हमको असत्य ढूंढना है, इस बात को ध्यान रखें। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, वर्ग एक आयत होता है। आयत की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमारा आयत हो गया। आयत की प्रॉपर्टी कहती है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है वर्ग में। ठीक, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कोण भाई 90 डिग्री का, ये भी है, ये भी सही है। यानी कि ये आयत के प्रॉपर्टी में भी बैठता है, यानी कि बी नंबर भी हमारा सही है। बी नंबर भी हमारा क्या है, सही है। एक मिनट, बी नंबर भी हमारा सही है। बी नंबर भी हमारा सही है। ये क्या हो गया, हाँ, बी नंबर भी हमारा सही है। सी नंबर देखें, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, समानांतर हम चतुर्भुज बनाए, समानांतर चतुर्भुज बनाए तो समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी कहता है कि इसमें आमने सामने की, इसमें समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समानांतर होंगी। समानांतर चतुर्भुज अगर हम बनाएं यहाँ पे ऐसे ऐसे, यार अगर हम समानांतर चतुर्भुज देखें तो ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वो ये समानांतर होंगे एक दूसरे से। देखिए ये समानांतर होंगे, तो इसमें भी एक दूसरे से समानांतर होंगे, ये भी सही है, तीनों सही है। इसमें असत्य ढूंढना था तो असत्य कोई नहीं मिला, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 के बाद हम देखते हैं 40। 40 नंबर क्या कहता है, 40 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, ब्लड ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया है। कह रहा है कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है। बनाना शुरू करें यहीं से। आर, बी कहता है कि मेरी, बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, बी की बहन हो गई, ये बी की बहन। ये बहन, अगर हम बहन भाई का रिश्ता देखें तो सामने हम दिखाते हैं, ब्लड रिलेशन में हम कहाँ दिखाते हैं, ब्लड रिलेशन में हम सामने दिखाते हैं। बी और ए, बी की बहन कहता है कि बी कहता है कि आर मेरी बहन ए,
ए बी की बहन है तो इसको हम 0 से दिखा दिए, या फिर आप माइनस से भी दिखा दिए, माइनस से हम दिखा देते हैं, माइनस यानी कि ये लड़की है। बी जो है बी ए भाई बहन है, ठीक है, ये भाई है, ये जरूरी नहीं है, ये बहन है। और आर जो है इसकी पुत्री है, आर ए की पुत्री कौन है, आर है, आर, ये भी हमारा माइनस में दिखा देंगे क्योंकि ये भी लड़की है। कह रहा है कि आर की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, आर की पुत्री है और टी की इकलौती पुत्री है, मतलब टी की इकलौती पुत्री कौन है, ये ए के बारे में बोल रहा है, ए टी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। एक पीढ़ी नीचे दिखाना रहता है तो नीचे दिखाते हैं एक पीढ़ी के लिए, और एक पीढ़ी ज़्यादा दिखाना रहता है तो ऊपर दिखाते हैं, ऐसे जैसे एक से एक पीढ़ी ऊपर टी है और टी से एक पीढ़ी नीचे आर है, ठीक। तो ये इसके टी के पुत्री जो है ए हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि आगे यहाँ तक हो गया, इकलौती पुत्री हैं, अब इनके इकलौती पुत्री, अब पुत्री एक भी नहीं है। अब हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि एक्स टी और जेड की संतान है, एक्स जो है टी और जेड की संतान है, टी और जेड यानी कि टी और जेड पति पत्नी होंगे, टी और जेड पति पत्नी होंगे, और एक्स जो है इनकी संतान है, एक्स भी इनकी संतानें हैं, यानी कि ये ए बी और एक्स ये तीनों भाई बहन हैं। अब कह रहा है कि जो कि एच की दादी या नानी है, एच की दादी या नानी है, एच की दादी या नानी है, यानी कि यहाँ पे हम आर को, आर का भाई आर का भी टी और जेड दादी या नानी होंगे, तो यहाँ पे आर का अगर भाई या बहन हम बना दें एच को, तो ये टी के नानी या दादी हो जाएंगे लोग, टी और जेड दादा या दादी हो जाएंगे या नाना या नानी हो जाएंगे। आगे कह रहा है के एम की माँ है, के एम की, इसको अलग हमको बनाना होगा, के एम की माँ है, एम की माँ है, और ये माइनस में दिखाएंगे क्योंकि ये लेडीज हैं, कि महिला है, के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है, एच की इकलौती बहन, एच की इकलौती बहन, एच की इकलौती बहन का मतलब हो गया एच किसकी पुत्री थी, ए के। अच्छा आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्स अविवाहित है, यानी कि एक्स का तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो एक्स की कोई पत्नी ही नहीं आएंगी, चाहे पति ही नहीं आएंगे। एस और ए जीवन साथी है, यहाँ पे एस और ए जीवन साथी है, यानी कि एस जेंट्स हो जाएंगे। अच्छा एस एक के बच गए, तो के अगर हम के को बी की वाइफ बना दें, के को बी की वाइफ बना दें, और ये के पुरुष हो गए, तो इनका एक बेटा हो जाएगा एच, जो कि ये है ए एच इनका बेटा, और सारा के सारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दिया, सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो ऐसा ही इसका फॉर्मेट होगा। अब पूछ रहा है तो के का एस से क्या रिलेशन है, के का एस से क्या रिलेशन है, इसका एक यहाँ पे ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के बाद अंतिम में यही फंसता है, किससे क्या रिलेशन है। इसमें इधर से हम इधर को देखें या फिर एस से देखें या फिर इधर से हम इधर को देखें, तो इसका फॉर्मूला है, जैसे इसको याद रखिएगा, के का और एस से, तो हमेशा से का की तरफ जाएंगे, से का की तरफ जाएंगे, तो इसके एस के ये क्या है, ये पत्नी है, पत्नी के ये भाई हैं, एस की पत्नी के भाई, ये भाई हैं और ये भाभी हैं, तो या तो ये ननद या तो ये बहनोई होंगे, या तो ये बहनोई होंगे, इधर से इधर जाएंगे तो या तो ये बहनोई होंगे या फिर ये साला की पत्नी होंगी, ये साला होंगे, साला की पत्नी होंगी, तो ये साला होंगे, साला की पत्नी होंगी या फिर बहनोई होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, बहनोई साला की पत्नी। यहाँ पे बहनोई देवर साला दिया, लेकिन ये साला की पत्नी या फिर बहनोई होंगी, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। और ये हमारा 40 जो कि 31 से लेकर 40 हमारा लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि हर साल बीपीएससी के द्वारा पूछा ही जाता है, हर साल आना ही आना है। और इससे रिलेटेड और भी जो सेशन है, ये तो 68 का हो गया, 67, 66, 65 आगे भी और भी सेशन आते रहेंगे। धन्यवाद, आपने इस चैनल को देखा, इस वीडियो को आपने अंतिम तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और ये वीडियो के अलावा भी और भी सारे सेशन आप देखते रहें, इसमें 10 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, 10 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, सारे हम पोर्शन कवर करेंगे। और समय मिलेगा तो हम ये जो सिलेबस है
मैथ का, ये सारे के सारे सिलेबस भी हम करेंगे। इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप टफ क्वेश्चन देखें एकदम आसान आसान, मतलब बहुत ही उसको हम क्या इजी इजी हम कहें, मॉडरेट भी नहीं है, बहुत ही इजी है। इजी क्वेश्चन हम इजी मॉडरेट और हार्ड में हम इजी क्वेश्चन करते हैं। इसमें बीपीएससी ज़्यादा ज़्यादा लेवल तक क्वेश्चन नहीं करती है। तो इसके लिए आप को मेरे चैनल पे बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें।